हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। अगर आप FYJC एडमिशन से रिलेटेड अपने असमंजस में अभी भी हैं और कंफ्यूज हैं कि अब क्या करना है, नाम आया है तो भी कंफ्यूजन है, नाम नहीं आया तो भी कंफ्यूजन है, पूरा डिटेल ये वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे आप सब कुछ। स्कैम हुआ है सर हमारे साथ, हमारे से कम मार्क्स वालों को मिल गया है, ज्यादा मार्क्स हमारे हैं फिर भी हमको नहीं मिला है, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और क्लैरिटी आपको मिलेगी। पेशेंस के साथ काम ली इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार कॉमर्स की पढ़ाई एब्सोल्युटली फ्री होने वाली है। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 तारीख को सरप्राइज दिया हमें FYJC एडमिशंस वालों ने, और 28 तारीख को मस्त से अलॉटमेंट लिस्ट आ गई। वाह 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 वाह, खुशी की बात थी। 30 तारीख बोल के 28 को ये लोग ने कर दिया, वेरी गुड। हमारे को अलॉटमेंट लिस्ट अगर चेक करनी है तो हम इस होम पेज पे आ सकते हैं और यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करके भी पूरी लिस्ट में से खजाना ढूंढते हैं, वैसे आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। वरना सिंपल सा काम करो, लॉग इन पे क्लिक करो, अपना ID डालो, पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो, लॉग इन कर लो। उसके अंदर अगर अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको नजर आ जाएगा। वरना आप अलॉटमेंट लिस्ट पे भी क्लिक करेंगे ना तो यहां पर आप सॉरी, डाउनलोड अलॉटमेंट लिस्ट कर सकते हो। आपकी अलॉटमेंट लिस्ट कुछ इस तरह दरिया समंदर जैसी खुलेगी। आप कंट्रोल F करो, फाइंड करो, और इस लिस्ट में से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन ID को अलॉट कॉलेज हुआ है या नहीं। बट सिंपल तरीका तो यही है कि आप इज्जत से लॉग इन करो ना भाई, अपना एप्लीकेशन ID डालो और आपको मालूम पड़ जाएगा कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं। कॉलेज अलॉट हुआ है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको करना क्या है दोस्तों, तो आपको करना बहुत सिंपल सा काम है। मैं आपको बता दूं, यहां पर लिख कर भी आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो, लाइटली मत लो यार। कैप राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट एंड माइनॉरिटी मैनेजमेंट इन हाउस कोटा लिस्ट आर पब्लिश्ड। इन्होंने पब्लिश कर दिया है 28 तारीख को। अब स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि अगर उसको कॉलेज अलॉट हुआ है तो स्टूडेंट हैव टू विजिट देयर कॉलेज, नियर बाय कॉलेज आपको विजिट करना है। और ये सारा काम आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उधर फीस भर के एडमिशन लेने का, आपको ये काम करना है 7 जुलाई तक। जी हां दोस्तों, स्टूडेंट टू विजिट फॉर एडमिशन टू देयर अलॉटेड कॉलेज फ्रॉम 30 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। जी हां, 7 जुलाई तक शाम को 6 बजे तक ये पूरा चालू रहेगा। प्रवेश फेरी क्रमांक 1 7 तारीख को जो है वो खत्म हो जाएगी, शाम के 6 बजे आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा। तो यानी अगर आपका नाम आ गया है, खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब देर मत करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए, प्रिंट कर दीजिए लेटर वेटर, और सीधे चले जाइए उस कॉलेज में जहां आपका नाम आया है और वहां पर एडमिशन ले लीजिए। आगे का प्रोसीजर आपको मैं समझाता हूं कुछ इस प्रकार। जी हाँ, अगर आपका नाम आया है तो आपको करना क्या है, चेक अलॉटमेंट लिस्ट। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद देयर प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैप एडमिशन एंड अलॉटमेंट। आप लॉग इन कीजिए और चेक कीजिए। स्टूडेंट्स कैन चेक द अलॉटमेंट लिस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द होम पेज ऑल्सो। यहां पर अलॉटमेंट लिस्ट का बटन है, उस पर क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको करना क्या, अलॉटमेंट लिस्ट फ्रॉम होम पेज ऑल्सो इज अवेलेबल। आप अपना प्रेफरेंस नंबर वगैरह डाल करके आप चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड पे। जी हाँ, डैशबोर्ड पे आप देखिए, अपॉन सक्सेसफुल लॉगिन एप्लीकेंट्स विल बी डायरेक्टेड टू द डैशबोर्ड वेयर दे कैन नेविगेट टू द मेनू बार। तो ये जो साइड में अपना मेनू बार है ना, ये मेनू बार आपको दिखता है। टू एक्सेस एडमिशन एंड अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट शुड सिलेक्ट कैप एडमिशन ऑप्शन फ्रॉम द मेनू। यहां पर कैप एडमिशन का ऑप्शन दिएला है, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई आपको कॉलेज कौन सा अलॉटमेंट हुआ है। जी हाँ, जैसे आप वहां पे पहुंच जाएंगे, टू एक्सेस योर अलॉटमेंट डिटेल्स क्लिक ऑन कैप अलॉटमेंट स्टेटस। यहां पर ही कैप अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई देता है, कैप अलॉटमेंट स्टेटस, उस पर क्लिक करना है। And on this page you can select your round number from the drop down and application number. General application details will be displayed. आपको मेरिट मार्क वगैरह दिखेगा। Your allotment details will also be shown indicating the allotted college। मतलब वापस से बोलता हूं, लॉगिन करने का, लॉगिन के अंदर साइड में आपको मेनू बार दिख रहा है, वहां पे कैप वाले अलॉटमेंट स्टेटस पे जाने का, वहां पर क्लिक करते ही आपको आपकी अलॉटेड कॉलेज दिख जाएगी, आपका स्ट्रीम कोड और स्टेटस ऑफ योर एडमिशन भी दिखेगा। आपको चेक कर लेना है कि सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके अपलोडेड हैं कि नहीं। टू कंफर्म एडमिशन कंसेंट एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। आपकी LC, आपका SSC का रिजल्ट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी, वो सारी चीजें आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। ये अपलोड किया उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टैब, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर करना है, कंपलसरी है।
और फिर प्रोसीड फॉर एडमिशन, क्योंकि ये जो लेटर है ना, ये लेटर आपसे कॉलेज वाले मांगेंगे, तो आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर करना है। आफ्टर अपलोडिंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट शुड क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन टू कंटिन्यू। एप्लीकेंट कैन चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड कॉलेजेस बाय क्लिकिंग ऑन चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड। तो चेक रीजन में आपको बताएगा कि कट ऑफ इसका इतना था, इसके लिए तेरे को नहीं मिला, कट ऑफ इसका ज्यादा है, कट ऑफ इसका कम है, तेरा नाम इसमें क्यों नहीं आया, वो चेक रीजन में आपको दिखाई देगा। तो आपको करना है प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक ऑन कंफर्म, यहां पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। टू कंटिन्यू एप्लीकेंट्स नीड टू कंफर्म द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड, इसको कंफर्म कर दीजिए। और फिर आफ्टर कंफर्मिंग एप्लीकेंट्स हैव द ऑप्शन टू क्लिक अंडू प्रोसीड एडमिशन इफ दे विश टू कैंसिल आल्सो। मतलब अगर आपको लगता है गलती से दब गया था सर, मेरे को तो एडमिशन नहीं चाहिए था वहां पे, तो आप अंडू पे क्लिक कर सकते हैं, तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे और फिर आप बैक कर सकते हैं। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, जैसा मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेंट्स कैन क्लिक द प्रिंट अलॉटमेंट लेटर बटन टू प्रिंट और सेव देयर अलॉटमेंट लेटर एज पीडीएफ। ये बहुत जरूरी है, इसको सेव करना कंपलसरी है, क्योंकि इसका प्रिंट आउट जो है वो आप जहां पे जाएंगे एडमिशन के लिए ना, वो कॉलेज वाला मांगेगा, तो ये देना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट लेटर है अलॉटमेंट लेटर, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। कैप एडमिशन समरी भी दिखाता है लास्ट में, जहां आफ्टर कॉलेज एडमिशन कंफर्मेशन द एप्लीकेंट कैन व्यू इट इन कैप एडमिशन समरी एंड क्लिक ऑन एडमिशन लेटर। फिर ये एडमिशन लेटर को भी डाउनलोड कर दीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। तो बेसिकली आपका अगर नाम आ गया है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसीड वगैरह करना है, एडमिशन लेटर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, उसके प्रिंट आउट्स और सारे एलसी एसएससी मार्कशीट वगैरह की जेरॉक्स लेकर के, ओरिजिनल लेकर के चले जाना है आपको कॉलेज में, और वहां पर फॉर्म फीस भर के अपना एडमिशन 7 तारीख से पहले कंफर्म करवा लेना है, ताकि आप पढ़ाई आसानी से 11वीं की शुरू कर सकें। दोस्तों ये है उनके लिए जिन्होंने अलॉटमेंट हासिल कर लिया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जी हां, जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको क्या करना है। देखिए 2 केसेस हैं बॉस यहां पर। या तो आपने जो ऐसे कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं जिनका कट ऑफ बहुत हाई आया है और आपको वहां पर नहीं मिला है। एक केस ऐसा भी है जहां पर आपने अभी भी शायद आपके फॉर्म को भरा तो था लेकिन लॉक नहीं किया था। ऐसे केसेस हैं, मेरे को ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं जिनको लग रहा था सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, और फिर आज अलॉटमेंट आया ही नहीं सर, तब चेक किया तो देखा तो लॉक ही नहीं किया था दूसरे नंबर का फॉर्म। तो ऐसा गलती अगर आपसे हुआ है तो भाई पहली फुर्सत में आप भी लॉक कर दीजिएगा फॉर्म, ताकि अगले राउंड के लिए एटलीस्ट आप एलिजिबल हो जाए। इनका नाम नहीं आया है, सब कुछ करके भी नहीं आया है, प्रेफरेंस सारे सही हैं फिर भी नहीं आया, लॉक भी कर दिया फिर भी नहीं आया, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी। आप ये चेक कर लीजिए कि क्यों नहीं आया है, रीजंस चेक कर सकते हैं आप ना। तो आप रीजन चेक करोगे तो आपको कट ऑफ दिखाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि यार 370 पे क्लोज हुआ है, 380 पे क्लोज हुआ है, ये कॉलेज में मेरा अगले राउंड में तो आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे परसेंटेज 379 है, तो 380 वाले को मिला है तो अगले राउंड में मेरे को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप वो रीजंस चेक कीजिए कि क्यों आपको नहीं मिला है। वंस यू डू दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू एनालाइज कि मुझे अगले राउंड के लिए वेट करना है कि नहीं। दोस्तों अगले राउंड के लिए वेट कीजिए, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो, नहीं किया है तो भी आपको वेट ही करना है। आप सारा जो चेंजेस है आपके प्रेफरेंसेस का वो 7 जुलाई के बाद ही कर पाएंगे। तो अगर आपका नाम नहीं आया है तो फिलहाल वेट एंड वॉच का गेम है, आपका सेकेंड राउंड शुरू होने के बाद काम शुरू होगा, जहां पर आप फिर से आपके फॉर्म के अंदर प्रेफरेंसेस चेंज कर पाएंगे, फिर से आपके फॉर्म के अंदर आप आपके कॉलेजेस सिलेक्ट कर पाएंगे और लॉक कर पाएंगे फॉर्म को अच्छे से, अगर आपने पहले राउंड में नहीं किया तो अभी जो टाइम है वो उन लोगों के लिए जिनका अलॉटमेंट हुआ है, वो लोग को एडमिशन अपना कर लेना है, उनका हो गया, फिर राउंड 2 शुरू होगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनको जो कॉलेज आया है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, बहुत खास है, ध्यान से सुनिए। मेरे को सर आ गया है कॉलेज, लेकिन ये कॉलेज तो मैंने 5वें नंबर पे डाला था, 8वें नंबर पे डाला था, मेरे को ये नहीं चाहिए सर, मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना वो आया नहीं है, तो कुछ मत कर, बैठे रहे, अपने आप 7 जुलाई को वो हट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और फिर से राउंड 2 के लिए तू एलिजिबल हो जाएगा। और राउंड 2 के अंदर वापस से जब तेरा नाम आएगा तो तेरे को देखना होगा कि कौन सी कॉलेज आएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिल जाए, तो आप रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। सेकेंड राउंड में अगर आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आपको प्रेफरेंसेस थोड़े चेंज कर लेने पड़ेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस उसने जो डाला था वही उसको मिल गया है, तो क्या करना है सर? तो भाई तेरे को एडमिशन वहीं ले लेना चाहिए। अरे नहीं सर, मैंने तो गलती से वहां डाल दिया था, वो फर्स्ट प्रेफरेंस एक्चुअली मेरा नहीं है सर, मेरे को वहां नहीं चाहिए एडमिशन, तो फिर भाई तेरे लग चुके हैं,
जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाला है और वहां पर आपको एडमिशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, तो आपको कंपलसरी एडमिशन वहां लेना ही पड़ेगा, वरना आप आने वाले चारों राउंड के लिए, यानी जितने भी राउंड है उन सब के लिए बाहर हो जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का जो आपने नंबर 1 कॉलेज सिलेक्ट किया था और वही मिल गया है, तो आपको मेहरबानी करके वहीं एडमिशन ले लेना है, वरना स्पेशल राउंड का वेट करना पड़ेगा। अगर वो हुआ 1-1.5 महीने बाद तो आपका नंबर लगेगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो बेटर है कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया है तो आप प्लीज वहां पर एडमिशन ले लीजिए 7 तारीख से पहले। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझी होंगी। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, फॉर्म वॉर्म सब सही भरा हुआ है, पेशेंस रखो, रिलैक्स रहो। 7 तारीख के बाद फिर से आपके लिस्ट जो ओपन होगी, आप उसमें चेंजेस करके प्रेफरेंसेस अगर चेंज करने तो कर सकते हो, और फिर आप वेट कर सकते हो अगले राउंड के लिस्ट का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डिटेल समझी होंगी। कुछ स्कैम्स की भी बातें हो रही हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी देखा गया है और बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी इसको कवर कर रहे हैं कि सर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस हैं मुंबई के, जहां कम मार्क्स के साथ जनरल और ओपन कैटेगरी में एडमिशन लोगों को मिल गया है, और अच्छे मार्क्स वाले, अच्छे परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन उन कॉलेजेस में नहीं अलॉट हुआ है, नहीं मिला है। अगर ये बात सच है, अगर आपके साथ भी ये हुआ है, तो जरूर कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे स्कैम्स जो हो रहे हैं वो बाहर आ सके। हमने देखा है इस वेबसाइट की अनियमितता, हमने देखा है कि वेबसाइट ने कैसे खेल खेले हैं, कितना हमें तड़पाया है, कितना हमें सताया है, कितना परेशान किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये अलॉटमेंट में भी झोल है, ये वेबसाइट वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं, किसी को भी कहीं पे भी अलॉट कर दिया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, टैग कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जिनके साथ ऐसा हुआ, टैग कीजिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, टैग कीजिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके कि यार ऐसी गलती भी हो रही है और ये गलती बच्चों के फ्यूचर के साथ नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपका नाम अच्छे मार्क्स होते हुए भी इस कॉलेज में नहीं आया, तो पहले तो चेक करो कि सब आपने फॉर्म कंप्लीटली लॉक किया था या नहीं। दूसरा, आप ये चेक करो कि वाकई में किसी कम मार्क्स वाले का जनरल और ओपन कैटेगरी में होते हुए भी उस कॉलेज में आ गया है क्या। अगर आया है तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हम इस मुद्दे को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और जागरूक करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन के लिए। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।